क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द अनसेंसर्ड टॉक्स विद विनीत। यार ये सेगमेंट में ना आपको एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस मिलने वाली है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आएंगे एंड बात करेंगे इररिस्पेक्टिवली यार तुम कोई भी स्ट्रीम में हो। मैं सारे स्ट्रीम कवर करने वाला हूँ। हर स्ट्रीम के अपने अपने एक्सपर्ट्स आएंगे, यहाँ पे बात करेंगे, अपनी जर्नी बताएंगे और एक रोड मैप देंगे जिसको तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है तुम्हारे करियर के लिए। भाई नोट्स बनाना शुरू कर देना। आज के पहले एपिसोड में मैं कवर करने वाला हूं बैचलर्स ऑफ मास मीडिया की जर्नी को। बीएमएम बेसिकली जो मुंबई यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है, उसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। वैसे तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट किया तो मैं नीचे उसको डाल दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर उसको चेकआउट जरूर करना। अगर तो आप कोई हो जो बीएमएम परस्यू कर रहे हो या प्लान कर रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना तुम कौन से स्टेज पे हो। आज के जो यार मेरे पहले गेस्ट है ना यार, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, इंडस्ट्री प्रोफेशनल है, आज इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की पोस्ट में, एंड वो एक बीएमएम स्टूडेंट है। तो यार उनको बुलाते हैं और उनसे जानते हैं उनकी जर्नी फ्रॉम बीएमएम टू इंडस्ट्री। लेट्स वेलकम मिस्टर नितिश दलवी। क्या हाल है भाई? फाइनली बिजी आदमी तुम आ गए। अच्छा है, बहुत टाइम बाद आए। लिटरली कितना टाइम हो गया है अपने को? बहुत टाइम हो गया रे, लास्ट अपन प्रोजेक्ट्स पे मिले थे। हाँ मतलब पर्सनली मिलके तो काफी टाइम हो गया। मिलकर टाइम हो गया। तुम्हारी हाथ पैर भी टूट गए। नई बाइक ले ली है? नई बाइक ली है भाई। पैसे पैसे कमा रहे हो। अच्छा, जर्नी अच्छी चल रही है कॉलेज के बाद? बस इंशाल्लाह चला चलते रहे ऐसे, और शूट आते रहे और अपन थोड़ी और ऐसी बकचोदी। ये नेसेसरी है ब्रो, ये नेसेसरी है यार। आज क्यों ना आई वांट यू, बिकॉज हम लोग ने बीएमएम किया है, हमने इंडस्ट्री अभी कैसे ना रगड़ रगड़ के कहीं से करके हम लोग पहुंचे हैं। तो अपनी जर्नी के बारे में ना थोड़ा बता। तुमने अभी रिसेंटली टाइम में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं? मैं अभी फिलहाल मैंने तो फीचर फिल्म की है जो अभी पोस्ट में है, उसका काम चल रहा है। फिर डिजिटल कंटेंट बहुत किया है। बेसिकली नाउ आई एम फोकस्ड ऑन डिजिटल कंटेंट, क्योंकि अभी तो पता ही है कि लोग डिजिटली जा रहे हैं, सबको अभी फोन्स पे रहना पसंद है। बेटर है डिजिटल एड्स में जाओ, डिजिटल एड्स करो एंड यू आर हैप्पी। क्विक तो अभी रिसेंट टाइम में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के लिए कर लिया? रिसेंट टाइम्स पे इन ऐप किया है फ्लिपकार्ट का। अच्छा, हाँ। फिर इंडियन ऑयल के लिए किया। तो अभी एक पे कुछ तो उस पे भी आई थी ना, नेटफ्लिक्स पे भी एक आके गया, कौन था वो? बहुत पहले किया था, बहुत पहले। उसमें जब भी वो टाइम था जब मैं असिस्ट कर रहा था। अच्छा, द चेल्सी हैंडलर शो। अच्छा, हाँ। तो वो तो मेरा कॉलेज से जस्ट निकलने के बाद वो वाला बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है वो। लाइक लिटरली वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। मतलब यस, अभी क्या है, हार्ड वर्क करते रहो प्रोजेक्ट्स मिलेगा कहीं ना कुछ जुगाड़। कॉलेज के कहाँ से कॉलेज करते तुमने? मैंने SIS में किया बीएमएम अपना, और फिर स्पेशलाइजेशन तो मैं एडवर्टाइजिंग में ही था। और मास्टर्स मुझे पता है, मैं तुम लोग के लिए बता रहा हूं, मुझे पता है। हाँ, तो फिर मास्टर्स मैंने किया आरजे कॉलेज से। आरजे कॉलेज राम निरंजन झुंझुनवाला घाटकोपर में है। हाँ वहां से किया है। बट इट वाज अ प्रीटी नाइस जर्नी। मतलब हाउ इज इट नेसेसरी कि बीएमएम के बाद जैसे मास्टर्स करना ही चाहिए इस फील्ड में? ठीक है, मतलब टू योर इनसाइट, मेरे इनसाइट पे मैंने एग्जैक्टली उस करियर फील्ड को पकड़ते हुए नहीं किया, बिकॉज हम लोग वो टाइम पे समझ रहे थे, सीख रहे थे जाना किधर है। मैंने जो मास्टर्स करी, मैंने अलग मास्टर्स करी। तुमने जब मास्टर्स करा, तुम्हारा मास्टर्स का क्वालिफिकेशन क्या था, डिग्री? मेरा एंटरटेनमेंट मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। सो उसमें मेरा 2 स्पेशलाइजेशंस थे, एक थे एडवर्टाइजिंग और एक थे फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म बिजनेस प्रॉपर। या प्रॉपर। बट क्या लगता तुम्हें, तो अपने लाइक एक्सपीरियंस के हिसाब से मास्टर्स करना जरूरी है? द थिंग इज, मास्टर्स करना जरूरी है या नहीं वो मैं नहीं बोलूंगा। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कॉल वेदर यू वांट टू डू इट और नो। बट अच्छी फैकल्टी मिलना बहुत जरूरी है। अच्छी फैकल्टी अभी नेसेसिटी बन गया। तो अगर आप कुछ 2 साल इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज में जिधर आपको पता है कि अच्छी फैकल्टी आने वाली है, अच्छी फैकल्टी आपको सिखाने वाली है, तो वो 2 साल का लर्निंग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मैटर करेगा तुमको। क्योंकि हाँ मतलब अच्छी फैकल्टी एज इन वो सिर्फ सिखाएगी नहीं तुमको, बट इफ ही और शी इज इन योर कॉन्टैक्ट तो आगे जाके वो बहुत काम आएगा। आगे जाके अगर आपको ऑन फील्ड कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क देम। लाइक यू ऑलवेज हैव समवन टू गाइड यू एंड दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो अभी कुछ लोग सोचते रहेंगे भाई मतलब और अच्छे कॉलेजेस में भी मास्टर्स आ गए ये कोर्सेज, तो मैं वहां ज्वाइन कर लेता हूँ। बट देन कॉलेज नेम इज नॉट अ पॉइंट ओवर हियर, पॉइंट इज द कॉलेज फैकल्टी। यू हैव टू नो द कॉलेज फैकल्टी वेल कि भाई हाँ मतलब अगर आप जा रहे हो पूछने के लिए तो पूछो कि फैकल्टी में कौन आ रहा है,
सिखाने को, उसने क्या किया है। क्या किया? तो अगर आपको पता है कि हाँ एक बंदा है जिसने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, इंडस्ट्री में अच्छा नाम है, तो आपको इतना गारंटी है कि वो आपको अच्छा सिखाएगा। ट्रू। मतलब यार एंड ऑफ द डे हाँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि तुम्हारा कॉलेज फैकल्टी मैटर करता है, एग्जैक्टली। क्योंकि कोई भी वैसा नहीं है, कॉलेज फैकल्टी प्योरली मैटर करता है। राइट। पर इन टर्म्स यार मास्टर्स जैसे अपन ने किया इसलिए अपने को पता है कि भाई मास्टर्स का क्या सीन है किस तरीके से, बट योर पर्सपेक्टिवली अगर ऑडियंस को बोलना हो क्या मास्टर्स करना जरूरी है? सो देन इट कम्स टू, क्या आप अब्रॉड जाना चाहते हो? अच्छा। क्या आप 16+ ईयर्स ऑफ एजुकेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करके बाहर कुछ देख रहे हो? अच्छा। क्या आपको बाहर जाके जॉब चाहिए सेम इंडस्ट्री में कोई भी कंट्री में? तो फिर वहां जाके अगर आप उस वो सीखोगे, लाइक वहां जाके एटलीस्ट आप मास्टर्स करोगे कोई दूसरे कंट्री में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बिकॉज यू विल नो दैट थिंग्स वर्क डिफरेंटली ओवर देयर। यू कांट वर्क हियर एंड देन टेल एवरीवन कि आई एम गोइंग देयर और मेरे को ये करना है, दैट्स नॉट हैपनिंग। उधर चीजें अलग तरीके से चलते, देन यू विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम ABCD। अच्छा। ओके। वैसे तो इट्स बेटर इफ यू आर डूइंग मास्टर्स एंड यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड और अगर एंड डू मास्टर्स ओवर देयर। इफ इनकेस खाली इंडियन मीडिया के हिसाब से उसको करना है सो देन इट अगेन डिपेंड्स कि आपको वो टैग चाहिए मास्टर्स का या नहीं चाहिए। सो ऐसा नहीं कि करना ही चाहिए, मतलब मास्टर्स नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं है। अनलेस यू आर डूइंग MBA ऑब्वियसली, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट है। अगर आपको कॉलेज प्लेसमेंट करके 9 to 5 जॉब करना है तो कर लो। हाँ तो कर लो। या फिर अगर आपको कोई बड़े नाम के अंडर जाना है, स्टार TV नेटवर्क हो, जी एंटरटेनमेंट हो, तो मैं बेस्ट चूज करूंगा अपना अहमदाबाद में जाओ और मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स कर लो। हाँ तो वो क्रैक करना उतना ही डिफिकल्ट है ऑब्वियसली, वो पूरा करके कोर्स करके बाहर आना भी उतना डिफिकल्ट है, बट देन यू विल हैव टू डू इट बिकॉज you want a job over there. If you want a freelance life, then it's not कि मास्टर्स करना ही चाहिए। आप BM हाँ मैंडेटरी नहीं है, then it's your choice. एंड ऑफ द डे अपने चॉइस के ऊपर है। Yeah, exactly. वो नाम चाहिए तो करो। हाँ, ऐसे BMM के बाद मास्टर्स करना ही करना है इंडस्ट्री में जाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपका पर्सपेक्टिव मैटर करता है कि अगर आपको BMM में 3 साल कोई नॉर्मल कॉलेज में अगर आपने किया है जहाँ पर फैकल्टी ओके है, या फैकल्टी फुल टाइम है जो कि बाहर एक्सपीरियंस नहीं ले रही और बुकिश नॉलेज दे रही है आपको, तो अगर आपको कोई ऐसा चाहिए कि अरे यार मुझे ये तो फैकल्टी नहीं मिला, चलो मैं और कोई एक्सपीरियंस बंदे को देखता हूँ जो मुझे गाइड कर सके या मुझे लाइफ में हेल्प कर सके, बिकॉज 2 years स्पेंडिंग विद अ टीचर इज नॉट अ जोक। मतलब वो अगर 2 years तो एक रिलेशन सा बन जाता है। अनलाइक यू गो ऑन सेट, यू वर्क फॉर दैट गाय, प्रोजेक्ट खत्म, रिलेशन खत्म, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कब कॉल करे तो नहीं करे। वो फिर अपने आप पे, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था, क्या था, ये था वो था। बट अगर आपको फैकल्टी अच्छा है और आपको परफॉर्मेंस बिल्ड करना है, तो उधर यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ ब्रो फैकल्टी अच्छा है, मैं आ जाऊंगा, मास्टर्स करूंगा, एंड देन आई विल गेट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहा है, देन आई विल वर्क ऑन मी वो उस तरीके से कि भाई मैं ऐसे आगे जाऊंगा तो ये मुझे मिल सकता है। एंड ऑफ द डे फिर वो फैकल्टी अगर अच्छी होगी तो अपन राइट। भाई देख, तूने अच्छा खासा जर्नी मीडिया के तरफ ही रखा है, इन टर्म्स ऑफ मीडिया में, मतलब प्रोडक्शन की तरफ जो तुम निकला है, तू कॉलेज के बाद से पूरा अपना करते हुए अपनी जर्नी बता। BMM टू इंडस्ट्री की जर्नी क्या थी? फर्स्ट ईयर BMM तुझे पता है अच्छे से साथ में निकाला। बैंड में थे, मस्त मजा आया, हर जगह पे बजाया, अच्छे कॉलेज में बजाया। फिर मैंने एक चीज सीखा है BMM के फर्स्ट ईयर से, वेकेशन नहीं होता। वेकेशन भूल जाओ। ये 3 साल तुम्हें रगड़ना है, तुम्हारे पास कोई छुट्टी है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरा वेकेशन है, फील प्रिविलेज्ड ब्रो, you're privileged then. वो गलत फैमिली भी हो सकता है। हाँ वो गलत फैमिली भी हो सकता है। मतलब अगर आप कुछ ऐसे बैकग्राउंड से हो जिधर 1-2 कॉल से आपका पूरा लाइफ सेट होने वाला है, फील प्रिविलेज्ड। हाँ बट इफ यू सीरियसली वांट टू वर्क हार्ड, इंटर्नशिप करना पड़ेगा, हर वेकेशन में इंटर्नशिप करना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। बिकॉज फर्स्ट ईयर खत्म, इंटर्नशिप, दिवाली वेकेशन इंटर्नशिप,
सेकेंड ईयर खत्म इंटर्नशिप, या फ्रीलांस करो या इंटर्नशिप करो, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क। तो ऑब्वियसली वैसे किया। तो फर्स्ट इंटर्नशिप तो मैंने मार्केटिंग में की, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि यू नो हाउ थिंग्स वर्क, कि अगर कुछ चीजें अपने को करनी चाहिए तो वो क्यों करनी चाहिए, is what marketing is. If you want to advertise something, or if you want to advertise a particular content, why only that particular content needs to be advertised, and why not the other type of content? So to understand this, I did an internship in marketing. फिर मैंने एड एजेंसी में किया इंटर्नशिप। एड एजेंसी में सब कुछ देखता था, प्रोजेक्ट्स, मतलब कॉपी राइटिंग वाले प्रोजेक्ट्स भी देते थे मुझे क्लाइंट सर्विसिंग के प्रोजेक्ट्स भी देते थे। तो दे गेव मी एवरीथिंग टू हैंडल, बिट्स एंड पीसेस सब करके। दे यूज्ड टू एनालाइज कि ओके तो मैं कर रहा हूँ अच्छे से, नहीं कर रहा हूँ, कहाँ पे मार खा रहा हूँ, देन दे यूज्ड टू टेल मी कि भाई ये ऐसा ऐसा कर, वैसे। एंड बुक्स रीड किया ऑब्वियसली। ऑगिलवी है, डेविड एकर है, फिलिप कोटलर है। तो टू अंडरस्टैंड, तो ये पूरा मैंने बीएमएम ऐसा निकाला टू अंडरस्टैंड थिंग्स, अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज बीएमएम में 3 साल 36 सब्जेक्ट्स। हाँ, तो कुछ फोकस नहीं है, कुछ नहीं। कोई तुम्हें बोलता है डायरेक्ट मार्केटिंग, एक सब्जेक्ट आता है अंडरस्टैंडिंग सिनेमा। मतलब भाई मैं क्या करूं? मैं डायरेक्ट मार्केटिंग करूं या मैं अंडरस्टैंडिंग सिनेमा करूं? फिर कोई आता है फोटोग्राफी करो। भाई फोटोग्राफी का सर आता है मस्त पूरा एकदम आर्टिस्टिक फील लेके, चलो अलीबाग मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे शॉट चुन इसके। तो ऐसा भूले भटके आ जाते हैं हम कि अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है। बोले इसमें से क्या करूं? तो टू एनालाइज योर सेल्फ, वो 3 साल है तुम्हारे पास, काफी है। कोई तुम्हें नहीं बोलने वाला 3 साल के बाद भाई सेटल हो जाओ, चलो अभी तो क्या 3 साल हो गए, कॉलेज खत्म, सेटल होना है, बीएमएम होना है। नहीं तो उसके मॉम डैड बोलेंगे नहीं बीएमएम जा, कभी नहीं। तो ये है 3 साल एनालाइज करो, इंटर्नशिप्स करो, अच्छा खासा इंटर्नशिप्स करो, हर जगह पे इंटर्नशिप्स ढूंढो, करो। फेसबुक पे ग्रुप्स है बहुत सारे मीडिया के, वहां देखो, बहुत सारे एप्स है, naukri.com हो गया या कुछ जो भी, मतलब जॉब्स के मॉन्स्टर जॉब्स जो भी है। तो एड्स है। जर्नी गया कैसे? तो जैसे ग्रेजुएशन तक किया, एंड ऑब्वियसली तुम ग्रेजुएशन के टाइम तक यू वर डूइंग इंटर्नशिप्स, लाइक मैंने देखा है, तू कर रहा था, मैं कर रहा था, हम लोग सब लोग ग्रुप कर रहा था टाइम पे। राइट। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद वो जो प्रोसेस था कि ग्रेजुएशन हुआ, यू वेंट टू डूइंग अ वर्क इन अ कंपनी, मुझे याद है, फिर तुम मास्टर्स के लिए चले गए, तो वो रूट कैसा था? वो मतलब वो विजन कैसे बैठा रहे थे तुम, कि सोचा था कि कैसे, मतलब अभी तो करते हो तो सोचते नहीं है, पर वो जर्नी कैसे गई तुम्हारी कि तुम यू लैंडेड योर वेरी गुड प्रोजेक्ट, जो तुम्हें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट तुम्हारे जो लैंड हुए, तो वो रूट कैसे गए तुम डिग्री के बाद? सो बेसिकली 3 इयर्स मैंने एनालाइज किया, जो मैंने बोला। हाँ, बीएमएम में यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, एनालाइज क्या करना है, क्या नहीं करना है तो क्यों करना है, ये क्लियर होना चाहिए पिक्चर। ऐसे नहीं कि इधर ड्रॉप आउट हो गया चलो बीएमएम करते हैं। तो एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए, करना है तो क्यों करना है। तो उस हिसाब से मैंने बीएमएम से बाहर आया। मैं फ्रीलांस कर रहा था एज ग्राफिक डिजाइनर, और जो छोटे छोटे वीडियोस बनते हैं जैसे स्निपेट्स, तो वो वीडियोस बना रहा था। तो ऐसे फ्रीलांस करते करते आई स्टार्टेड गेनिंग मनी, मतलब इतना भी नहीं कि हाँ गेनिंग मनी कार खड़ी कर दी, बट हाँ है, तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल। हाँ, घर पे कोई भी लोड नहीं। हाँ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि जॉब कर दे। माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि अरे भाई मास्टर्स कर ले, एक बारी देख ले क्या सिनेरियो है। मैंने बोला कि ओके ठीक है, कर लेता हूँ जॉब, अपन फ्रीलांस साइमल्टेनियसली करेंगे। तो जॉब बीच में था मेरा मास्टर्स में, क्योंकि मैंने जॉब क्यों किया था, ताकि मैं अंडरस्टैंड करूँ कि मैं मेरे पर्सपेक्टिव से तो जा रहा हूँ फ्रीलांस के, बट इंडस्ट्री में और भी ऐसे लोग हैं जिनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, अलग अलग क्या बोलते हैं, ट्रिक्स है कुछ करने के। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड देयर ट्रिक्स, व्हाट दे डू, हाउ दे डू। इसके लिए मैंने जॉब लिया, एक्सपीरियंस गेन किया, अंडरस्टैंड किया वाइल डूइंग मास्टर्स। एंड तभी मेरा फ्रीलांस थोड़ा स्टॉप हो गया था,
हाँ मतलब ऑब्वियसली जब मैं सोच रहा था कि अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव्स गेन करने जाऊँ तो मैंने फ्रीलांस को थोड़ा ब्रेक मारा। मैं बोला कि अभी थोड़े कम प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ, थोड़ा कम कुछ करता हूँ और बाकी इसमें थोड़ा और ध्यान देता हूँ कि अलग अलग लोग क्या सोचते हैं अगर कुछ कर रहे हैं। तो कोई कंपनी निकाल के बैठा है 30 साल से, कुछ तो सोचा होगा। तो वैसे उनके साथ काम कर रहा था। तो प्रोडक्शन हाउस में था, बेसिकली प्रोडक्शन हाउस में बिजनेस डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों संभालता था उनका। एंड मास्टर्स में अच्छे खासे फैकल्टी थी, तो फैकल्टी मेड मी अंडरस्टैंड कि क्या करना है, क्यों करना है। उन्होंने अच्छे तरीके से गाइड किया। तो अभी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैं मास्टर्स के सेकेंड ईयर में हूँ। हाँ, फिल्म प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। मेरे कॉलेज में सऊदी की कोई एक शॉर्ट फिल्म बन रही थी। अच्छा, ठीक है। नीचे चलते चलते गया नीचे, मेरी टीचर थी इंग्लिश की साथ में। उसने बोला कि अरे बेटा आ जाओ, ये देखो आपके स्टडीज के हिसाब से देखो कुछ बन रहा है। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, बन तो रहा है दिख तो रहा है, बात अच्छी है। तो वो गई अंदर, उसने उधर के ईपी को बुलाया, सर आ जाओ, नहीं देखो ये हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स है और इन्होंने ऐसे ऐसे स्पेशलाइजेशन किया है, ऐसे टास्क किए, ऐसे जॉब्स किए इधर प्रोडक्शन हाउस में, ये वो देख लो। मतलब इनको अगर आप ऐसे खड़े होके बता सकते हो कि शूट कैसा चलता है। क्योंकि तब तक मैं फुल फ्लेज लाइव शूट पे नहीं गया था, तो मैं खड़ा था। शॉर्ट फिल्म्स किए ऑब्वियसली, तो शॉर्ट फिल्म्स का आइडिया तो है ही। हाँ, बट प्रोफेशनल सेट और शॉर्ट फिल्म्स भाई बहुत डिफरेंस है। तो सेट पे गया, खड़ा था, बस ऐसे ऐसे खड़ा था, देख रहा हूँ क्या चल रहा है क्या चल रहा है। आधे लोग फ्रस्ट्रेटेड है, आधे लोग खुश है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, कोई खुश है, कर रहे। फिर वो ईपी मुझे सब समझा रहा था, ये ऐसे होता है वैसे होता है, ये साउंड देखता है, ये प्रोडक्शन देखती है, ये देखता है, वो देखता है, ये एडी टीम, ये वो, बहुत था नॉलेज एक दिन के लिए। तो फिर वो मुझे बोला कि एक काम कर, नेक्स्ट डे आ रहा है तो आ जा शूट देखने के लिए इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैं बोला ठीक है। नेक्स्ट डे गया, 6 घंटे बिना खाए पिए बिना बैठे सेट पे खड़ा था, एक ही जगह पे। अच्छा। क्यों? क्योंकि शूट देखने का इंटरेस्ट आ गई। प्रोडक्शन वाला खाना नहीं लाया था? नहीं, मैं टिफिन लेके आया था। अपने को बोझ नहीं बनना है भाई। अपना टिफिन ले। हाँ, मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन का बजट तुम्हारे पास रहो, तुम खुश हम खुश, हम अपना टिफिन खा लेंगे। तो देखा कैसे चलता है, क्या चलता है, सब कुछ देख रहा था, एनालाइज कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि एक सेट कैसा होता है, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये कॉल्स क्या कर रहे हैं। डाउट आया तो पूछ रहा था, काफी हेल्पफुल था बंदा। उसके बाद सब हो गया, घर गया। तो मैं वही सोच रहा था कि कैसे करें अभी, लाइक व्हाट नेक्स्ट। जॉब तो मैं ज्वाइन कर सकता था, प्रोडक्शन फ्रीलांस के लिए मेरे पहचान में कोई नहीं था, वो अकेला बंदा था। तो कांटेक्ट रखा अच्छा खासा। एक दिन उसका अचानक से मुझे कॉल आता है, भाई मेरा एक जो बंदा था वो सेट पे नहीं आ रहा है, तू आ सकता है क्या? बोला सही है, बहुत अच्छे, कर लिया, क्रैक। गया सेट पे, सब संभाल लिया, सब देख लिया और धीरे 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 करके वहां से मेरा प्रोडक्शन का जर्नी स्टार्ट हो गया। मतलब प्रोफेशनल प्रोडक्शन जर्नी। जो शॉर्ट फिल्म्स किए थे, जो ऑफिस में गया था, वो तो मैं अंडरस्टैंड करने के लिए गया था कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे काम करते हैं उन लोग, इसके लिए मैं काम करने गया था। यहाँ मैं काम करने आया था क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव और मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे ये करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे आया। तो वन इज यू नीड टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज कि तुम्हें क्या चाहिए, और उसके बाद ओके अभी फिक्स है तुम्हें ये चाहिए, अभी जर्नी शुरू करो। अरे फिर उसके बाद मैं चालू होते गया, फिर एक एक करके प्रोजेक्ट्स आते गए, देन द जर्नी स्टार्टेड। और अभी इधर बैठा हूँ तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। नहीं यार, बहुत अच्छा है, बिकॉज जिस हिसाब से मैंने को देखा है ना इतने साल में काम करते हुए, मतलब मैं देखा हूँ अपने टाइम पर भी कितने लोग थे जो कितना वेलापंथी कर रहे थे, कितना मतलब बराबर। तो वो अभी मैं कॉलेजेस के नाम नहीं लूंगा किसी के भी, पर कॉलेजेस के आसपास हमने सबने देखे क्या क्या गलियों में क्या क्या हो रहे हैं, वही वाले कॉलेजेस तो देखा है। पर अच्छा था कि बिकॉज क्या होता है ना, अपने फील्ड में मैंने एक बात नोटिस किया है, देख अपने फील्ड में 70% देखो डिवाइडिंग मैंने कैसे ऑब्जर्व करी है
कि देखो जो 50 से 30% पकड़ो वो आते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के फैमिली बैकग्राउंड वाले आ रहे हैं, 30% जो ये कोर्स करने आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर तुम्हें अपने को मिलेंगे ऑलमोस्ट ऐसे समझ लो तुम 40% लोग जो मस्ती के लिए आते हैं, क्योंकि भाई उनको लगता है अरे घुस जाएंगे, लड़कियां वड़कियां रहती हैं, एंजॉय हो जाएगा 3 साल, मजे करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पता चलता है अपने को पिक्चर दिखाई जाती है, क्लासरूम में पिक्चर देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, तो सबको लगता है बहुत ज्यादा ही चिल्ड है। एंड फिर आते हैं अपने जैसे, देन आते हैं अपने जैसे लोग, वो लास्ट बच्चे 30 के पोर्शन में जो सोच के आते हैं कि चलो अब आ गए हैं, अब तो आ ही गए, अब तो कुछ करके ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ वहां करके, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस अभी तो बहुत ज्यादा चेंज हुए, बहुत ज्यादा। अपना इंडस्ट्री को लेके जो पब्लिक इतना बोलती है ग्लैमरस है, उसका एक इनसाइड बताओ। मतलब रियलिटी मेरे को पता है, ये लोग को जानना जरूरी है। एक सजेस्ट करूं मैं, ये जो तुम्हारा भी सेटअप है ना पूरा, ये एक बार ही ना लोगों को दिखा दो, और इसके पीछे का ना BTS शूट करते हैं हम लोग कि तुम भी जो मेहनत डालते हो ना ये सेट करने में, स्क्रिप्टिंग करने में, एनालाइज करने में, रिव्यूइंग करने में, रिसर्च करने में, एक बार ना पूरा ऐसा महीने का BTS लेते हैं और दिखाते हैं कि विनीत भाई क्या क्या करते हैं। ठीक है, एक वीडियो बाहर निकालने के लिए। मतलब इतना, कोई लोगों को लगता है वीडियो छोटा है, इतना सा है, यूट्यूब पे आता है, बट वो कोई भी वीडियो, चाहे कॉलेज शॉर्ट फिल्म हो, चाहे यूट्यूब वीडियो हो, मेहनत बहुत है बॉस, बहुत है। मतलब हाँ, अगर ऐसे है कि राइडर प्रोवाइडर का बैकग्राउंड साउंड लेके सिर्फ ऐसे स्लो मोशन में चलना है तो बात अलग है। तो उसको मैं प्रोडक्शन नहीं मानता, रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं। हाँ, टाइम निकलता है। पता है एक बात है, मेरा मैं जब बादशाह का ऑस्कर म्यूजिक वीडियो कर रहा था उस टाइम पे, तो एक तो एडी के लेवल पे था और मेरी सच बोलूंगा फटी पड़ी थी। आइडिया नहीं था कि वो 3 मिनट का गाने के लिए 16 घंटा निकल जाएगा, 16 घंटा, और गालियां मिलती है वो अलग। हाँ। मतलब तुम्हारा मॉरल तो यहाँ से यहाँ विद इन नो टाइम टप अलग तरीके से गालियां मिलती है। नैग हो रहा था, मेरे तो सीनियर मेरे दोस्त है उस पर, वो अच्छा था, उसने प्रोफेशनलिज्म रखा था, तो वो जो उसको करना चाहिए था वो कर रहा था। जो उस तरीके से उसको मुझे करता ना, जो मारना चाहिए था, वो अपने काम कर रहा था। वो रियलिटी समझ में आता है यार, इतना इजी नहीं है इस तरीके से काम करने के लिए। या जब मुझे ये चीज ना हम लोग बात करेंगे, पर इसमें ना एक रियलिटी फैक्ट है, जब पहला प्रोजेक्ट उठाया था, जैसे मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो स्टिल फोटोग्राफी का था, राइट। मुझे आज भी याद है, कोई सब टीवी का या किसी का तो शो था स्टार का, अपने फिल्म सिटी पे सेट लगी हुई थी, ठीक है, मंदिर के आगे, ठीक है। कुछ हम लोग वहां पे शाम को 6 बजे पहुंचे थे, सुबह के 7-8 बजे निकले, ठीक है, बराबर, सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी, ठीक है। गरम लगते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जितना भी एसी था वो तो बेसिकली एक्टर्स का मेकअप बचाने के लिए जाता है, ठीक है। रियलिटी तो वो है, उनका मेकअप बचाओ, अगर वो भूत दिखेगा तो नागिन हो जाएगा शो जगह पे। तो भाई, और उसका जो पेमेंट था वो सिर्फ 500 रुपए मिला था, हाँ, 500 रुपए, ठीक है। वो मतलब वो 500 रुपए मैं बता देता हूँ, ये वो टाइम था जब ऑटो का दाम बढ़ चुका था, ठीक है। और फिल्म सिटी इतना अंदर जगह है ना भाई, एक तो इतनी अंदर जगह कि आने जाने में हालत खराब। तुम्हारा पहला वाला एक्सपीरियंस कैसा गया था, पहले टाइम वाला, पहला शूट का? हाँ, पहला शूट का। भाई ऐसा लग रहा था मतलब जिम का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। मतलब ऐसे लग रहा था कि क्या बोलते हैं, 1 महीने का जिम का पैसा जैसे अपन भरते हैं जिम में जाने के लिए, रोज 1-1 घंटा वर्कआउट करते हैं, 3 दिन 12-12 घंटा वर्कआउट, नॉन स्टॉप वर्कआउट। खाना खाओ वर्कआउट, पानी पियो वर्कआउट। हाँ, तो बस उठाओ भागो, हर जगह भागो और कोऑर्डिनेट करो, ये भाग बस। भाई एक्सपीरियंस तो बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। मतलब इफ यू आर फिजिकली
लो तो थोड़ा दिक्कत होगा व्हाट विल यू एडवाइस, अगर जैसे एक कहूं ना, अगर एक कुछ 1-2 लाइनर्स में अगर टिप्स टू गेट इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। ओके, तो फर्स्ट थिंग तो डिसाइड करो तुम्हें कौन से सेगमेंट में जाना है इंडस्ट्री के। कौन सा सेगमेंट, एज एन एड एजेंसी भी तो पार्टी है, अपना ही पार्ट है। हाँ, फिर मार्केटिंग भी पार्ट है, डिजिटल हाँ, मार्केटिंग हो गया। तो पहले अपना सेगमेंट डिसाइड करो कि तुम्हें कौन से सेगमेंट में जाना है। तुम्हें वीडियोस बनाने अच्छे लगते हैं, तुम्हें मार्केटिंग करना अच्छा लगता है, तुम्हें डिजिटल मीडिया अच्छा लगता है, तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा लगता है, या तुम्हें पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा लगता है, इसमें एडिटिंग इन्वॉल्व है, एडिटिंग में भी तुम्हें वीएफएक्स अच्छा लगता है या नॉर्मल एडिटर अच्छा लगता है। पहले अपना सेगमेंट देख लो, लाइकिंग किस तरफ है, या साउंड डिजाइनिंग अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है। तो एक बार लाइकिंग देख लिया, उसके बाद ट्राई करो टैप करना, जो छोटे छोटे लोग रहते हैं उनको ट्राई करो टैप करना, कि यहाँ से समझ ऑनलाइन फोन नंबर निकाला, कुछ और निकाला। देखो, आप एसेट नहीं हो उनके लिए स्टार्टिंग में वो आपके लिए एसेट है। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे यार मैं काम तो किया, एक पैसे ही नहीं दिया उसने मुझे। तो उतना आपको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा बिना पैसे का काम करने का, क्योंकि वो एक आपको ऑन फील्ड प्रोफेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहे, जो कि आपको कॉलेज नहीं दे सकता। सिंपल। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था, जो अपना एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन था एजुकेशन टॉक्स का, कि यार पहले उसमें चलो वो तो नसीब था कि 500 भी मिल गया, पर उसके बाद ऐसे काफी थे कि जिसमें पैसे मिले नहीं, अपन ने फ्री में ही काम किया था उसके अंदर। तो इस पे कुछ लोग आ जाते, जैसे मुझे याद है, मुझे अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले डीएम्स आया है कि अगर बीएमएम करने के बाद क्या मेरे को 40,000 का पगार मिलेगा। और 40,000 का पगार तुझे बीएमएम करने के बाद, जैसे तुम बाहर निकले कदम रखे हो, नहीं मिलेगा। तुमको 15 भी मिल जाए तो तुमको खुश रहना चाहिए इस चीज में, बिकॉज 15 भी बहुत बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया। 7 मिले तो खुश रहना चाहिए, 7 से 10 पहली बार में मतलब हाँ, इफ यू आर एक्स्ट्रा टैलेंटेड, मतलब जो ऐसा होता है ना कि सब सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, वैसे इफ यू आर एक्स्ट्रा टैलेंट, अगर आप में कूट कूट के भरा है, फिर तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वो बंदा फिर फर्स्ट ईयर से ही काम करते हुए आ रहा है, ग्रेजुएशन के बाद इतना रील्स रेडी हो गया कि वो अब सीधा जाके अप्लाई कर रहा है, तो वो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, फिर तुम्हें मिलना ही मिलना है, क्योंकि तुम उनके लिए एसेट हो। एक ये बात बहुत जरूरी है समझना कि कौन किसके लिए एसेट है। जो एसेट है भाई वो जीतेगा। हाँ, सवाल अब एक स्टूडेंट को, ठीक है, या जो बेसिकली मैं कहूँ डीएमएम वाले को, कितना मतलब डेटा रखना चाहिए, हाउ मेनी शूट्स उसको करने चाहिए, रील्स करने चाहिए इन अ मंथ, दैट व्हाट डू यू थिंक? So if you are in BMM and if you want to get into the industry, whichever industry, for example, पकड़ो उसको डायरेक्टर बनना है, तो आइडियली मतलब BMM खत्म होने तक तो अच्छे अमाउंट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स होने चाहिए। मतलब इतना अच्छा अमाउंट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स कि अगर वो किसी शॉर्ट फिल्म को दूसरे अपने शॉर्ट फिल्म से कंपेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका सिमिलर आउटपुट निकलना चाहिए। इतना अमाउंट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, मतलब वो स्मूथनेस आना चाहिए। प्रोबेबली वो स्मूथनेस आने के लिए कोई लोगों का अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 10 शॉर्ट फिल्म्स में स्मूथनेस मिल जाता है। पहले में ऑब्वियसली नहीं मिलेगा किसी के भी, बट आपको ये देखना चाहिए कि आपको कोई तो एक कंपटीशन रखना चाहिए आपके बाजू में, कोई एक शॉर्ट फिल्म हो या कोई एक डायरेक्टर का कुछ फिल्मिंग स्टाइल हो, ये आपको रखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आप एटलीस्ट वो स्मूथनेस दे पा रहे हो। ऐसा नहीं कि उसको सेम उसका कॉपी करना है, इंस्पायर हो जाओ, हाँ, बट इंस्पायर हो जाओ उससे और देखो कि क्या आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे पा रहे हो जो आपके शॉर्ट्स है। जैसे कोई शॉर्ट्स वेगी होते हैं, या कोई शॉर्ट्स, कोई लोग मैंने देखा है कि शॉर्ट्स बुकिश नॉलेज के हिसाब से डालते हैं। तो बुक में ऐसा लिखा है मिड शॉर्ट, अच्छा मिड शॉर्ट इज यूज्ड फॉर दिस 2 people हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, तो वो एस्टैब्लिश, तो वो मिड शॉर्ट ही लेगा। OS is only used for conversation or table। तो
इसमें से थोड़ा ट्राई करो चेन को ब्रेक करना और देखो आप क्या कर सकते हो इसमें। जितना is वो what- एक्सप्लोर करेगा हाँ। वो उसके लिए उस हिसाब से अच्छा रहेगा। वो और तो सबसे इस हिसाब से फिर जो स्टूडेंट रहेगा तो इसको वो कितना रील्स रखना चाहिए, बिकॉज अगर वो जा रहा है अप्लाई करने के लिए, ठीक है, जैसे ही अगर वो अपना फिनिश कर रहा है कॉलेज ईयर है ना, वो अब जा रहा है अप्लाई करने के लिए, तो एक अगर अपन एक हाइपोथेटिकल नंबर के हिसाब से बात करें, उसे क्रिएटिव तो डालना ही डालना है, पर अगर उसको एक हाइपोथेटिकल नंबर के हिसाब से हम बात करते हैं, इतना तो तुम रेडी रहो कि तुमको इतना तो शॉर्ट फिल्म्स रेडी रखना है, वीडियो कंटेंट हो या कुछ हो, तुमको रेडी रखना है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या रहेगा उसका? आई फील व्हेन ही गेट्स टू द पॉइंट, दैट पॉइंट, उसके बाद कम से कम वो पॉइंट के बाद, अभी वो पॉइंट तक को 50 शॉर्ट फिल्म्स में पहुंच रहा है या 20 शॉर्ट फिल्म्स में पहुंच रहा है मुझे नहीं पता, वो उस पर डिपेंड करता है। बट वो पॉइंट पे आने के बाद ना एटलीस्ट ट्राई करो एक 5 से 10 शॉर्ट फिल्म्स रेडी रहे, तो कैसा उसमें भी आपको हल्का हल्का डिफरेंस दिखेगा, यू नो, एक दूसरे इसमें तक। पर वो जो रेंज रहेगा, वो रेंज सामने वाला देख के अप्रिशिएट करने लायक का रेंज रहेगा, यही है, वो रेंज लर्निंग रेंज नहीं रहेगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट, अगर तो भाई तुम बीएमएम में हो एंड तुमको बीएमएम करते वक्त अगर तुम अपना डेटा बनाना चाहते हो, तो मंथ का ऐसा मार्क के हिसाब से नहीं, पर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15 अपने वीडियो कंटेंट रेडी रखो, सो दैट जिस दिन तुम पास आउट हो गए तो एटलीस्ट तुम्हारे पास उतना डेटा है कि तुम बोल सकते हो कि भाई मेरे पास हाँ इतना डेटा रेडी है। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा मार्क मिल गया, उसके बाद एटलीस्ट 5 करो, बिकॉज मार्क पे आने का थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाती है। बट इतना है दैट कि भाई 5 से 15 बनाते रहो। और एक पॉइंट मुझे ऐड करना है इस पे कि जैसे ये तो हो गया फिल्म्स की बात, ठीक है, अगर किसी को प्रोडक्शन करना है तो वो लोकेशन संभाल सकता है उसका, किसी को म्यूजिक करना है तो उसका म्यूजिक दिख सकता है, मतलब एवरीथिंग, प्रोडक्शन ब्रेकअप। हाँ, बट अभी जैसे बीएमएम में सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से पूरा एक टीम कैसे बन सकता है, अपने हिसाब से एक इनपुट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यही है और यही फॉलो करना है। बट देन इफ समवन वांट्स टू गेट इनटू मार्केटिंग, तो प्रोबेबली वो फिल्म कंप्लीट होने के बाद वो डायरेक्टर से बात कर सकता है कि अच्छा भाई अभी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ या मुझे आगे जाके मार्केटिंग करना है, तो लेट मी ट्राई एंड सेल योर फिल्म्स टू अदर शॉर्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। तो वहां से उसका कॉन्टैक्ट भी बनता है, वो अपना तरीका भी क्रैक कर लेता है और उसमें सीख भी लेता है कि अच्छा मैंने आज ये बात किया तो उसने ना बोल दिया, कल को इस तरीके से बात करके देखूं क्या, अभी घुमा के बात कर रहा हूं इसके साथ। तो वो भी उसका हो जाता है। जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता है वो एक कुछ हद तक वो बोल सकता है कि अच्छा चलो एक कॉलेज का एक चैनल बनाए, वो चैनल में आपका शॉर्ट फिल्म्स अपलोड करे और मैं देखता हूँ कि कैसे उसको ऑडियंस तक पहुंचाने का। तो वो हर कोई बंदा अपने अपने साइड से कॉलेज लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर ही सकता है हर एक सेगमेंट में, जिससे कि एक पूरी टीम फॉर्म हो सकती है। क्या पता आगे जाके वो टीम पूरी एजेंसी बन जाए। ट्रू ट्रू, हाँ, वो तो भाई इसलिए होता है कि कोशिश करो जितना अच्छा टीम बना सको। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर कहते हैं ना, अगर चंक और चंक, देखो एंड ऑफ द डे, ये मैंने पहले भी बोला है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो यूनिट है, अगर तुम मान लो अच्छे कॉलेज से हो तो वहाँ पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर तुम अच्छे कॉलेज से हो तो तुम्हें अच्छे क्राउड मिलेगी, उसमें ज़रूरी नहीं सभी अच्छे हों, उसमें से अगर 10 लोग भी क्रिएटिव लेवल पे अच्छे हों और वो तुम्हारे साथ टिक गए तो बहुत अच्छे, तुम्हारी टीम वहीं से शुरू हो जाती है। अनलेस तुम्हारे वहाँ पे नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ढूंढना रुक जाओगे, तुम बाहर जाकर ढूंढोगे, और बाहर लोगों के साथ जब काम करते वक्त भी तुमको, क्योंकि एक टीम एक प्रोजेक्ट में अगर यूज़ होती है, वो हो सकता है अगली बार सेम यूज़ हो, कि हो सकता है तुमको अगली बार वो बुलाए भी नहीं फ़ोन करके, पर जितने लोगों को तुम मिलते जा रहे हो उतनी बार कोशिश करो कि टीम अच्छे से फॉर्म हो पाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे में अगर अच्छी टीम बन गई तो फिर तो वंडर्स है। एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट कितना इजीली सिंक होता है। जैसे हाँ, अभी बता रहा हूँ, अभी 5-10 मिनट पहले एक ब्रेक था, भाई का शूट है कल, ठीक है, शूट है उसका कल, हम अभी इवनिंग में बैठ के ये वीडियो शूट कर रहे हैं एंड इसको भी कल के शूट के लिए रेडी करना है। बट इनकी टीम इतनी अच्छे से रेडी है फिलहाल कि इसको पता है कि ठीक है मुझे मेरा पार्ट करना है, बाकी उन्होंने पार्ट मेरा कर दिया, तो टेंशन नहीं है, भाई के चेहरे पे मुस्कान है। कोई और होता ना अभी फटी होती भाग गया। नहीं, बस बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा टीम है, तो भाई टेंशन नहीं है इस चीज में। एग्जैक्टली यार इन टर्म्स अगर अभी मैं बात करूं कि अगर कोई बंदा बीएमएम करके निकला, चलो
हम लोगों ने कर लिया अपने फील्ड में, मैं अपनी जगह पे, अपने फील्ड में तुम अपनी जगह पे. हम्म व्हाट इज द सैलरी एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स? अभी जैसे अगर कोई बंदा अभी तुम्हारे लेवल तक आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन में है, ईपी भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो लेवल तक आने के लिए, कि जब वो लेवल पे तुम आ गए हो, चलो सीधी सी बात है, वो लेवल पे तुम एक आ गए हो, तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? एंड ये तुम्हारी डाउन द लाइन अभी तो 5 से 6 साल, हाँ 5 से 6 साल 6 साल की जो जर्नी है. दैट रिमाइंड्स मी एज बढ़ते जा रहा हाँ, मेरे भी कम है अपन, कम है. ये जैसे बात करें शादी वादी की टॉपिक है. नहीं चेंज 18. एक सैलरी मार्क क्या बोल सकते हैं? जैसे जो अपने बंदे का क्वेश्चन था, हाउ मच कैन अ पर्सन अर्न, ठीक है, और उसने तो चलो कॉलेज के पास होते ही मांग लिया. वो तो रियलिटी नहीं है. कोई भी फील्ड में जाओ, कॉलेज से तुरंत पास हो गए तो कोई नहीं देने वाला. अनलेस तुमने आईआईटी मुंबई प्लस आईआईएम अहमदाबाद किया हुआ है तो बात अलग है तुम्हारी. बट ये मीडिया फाइल है, ठीक है, तुम माइका से भी करोगे तो डाउट है. इन टर्म्स क्या कह सकते हो कि एक बॉल पार्क बता दो खाली, कि अगर एक बॉल पार्क है, बंदा इतना कमा लेगा अगर रगड़ दिया तो. लो भी बता दो और हाई बता दो बस. लो फ्री, सबको पता है. लो मतलब फ्री, चालू करना है, अपना खुद का पैसा डालना है, ऑटो ट्रेन जो भी है वहां पे जाना है, सीखना है, घर आना है. ओके. और इनिशियल लेवल पे अगर मैं स्टार्ट पे बोलूँ तो 10,000 परफेक्ट पर मंथ परफेक्ट लोग देते हैं. परफेक्ट. डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो. अगर आप एज एन एडी ज्वाइन कर रहे हो और आपने एक अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स किए, अच्छा अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन किया प्रोजेक्ट्स करते करते, या अपने फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करते करते, और फिर आप प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हो, कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि आपका फैकल्टी आपको प्रोजेक्ट्स दे दे कि अरे भाई, मतलब वो कहीं पे कुछ बातें कर रहे हो, अरे मेरे क्लास में एक लड़का या एक लड़की है जो इस हद तक पहुंचे है कि उन्होंने एक चीज क्रैक कर दिया, मतलब ऐसा मस्त फिल्म बनाया है. या पॉसिबल ये भी है कि उनके कॉन्सेप्ट्स बिक जाए. एनीथिंग इज पॉसिबल. वहां पर फिर सही में 40 से स्टार्ट होनी है. हाँ, इफ यू ट्राई एंड क्रैक दोस थिंग्स, जो जबकि आपका फैकल्टी आपको रेफर कर रहा है किसी और को, और कोई और बोल रहा है कि अच्छा आप मेरा प्रोजेक्ट करोगे क्या, लाइक पूरा प्रोजेक्ट, फिर आपका फीस बनता है. ओके. और 10 से चालू होता है नॉर्मली. जो लोग मार्केटिंग वगैरह में घुसते हैं उनका इंटर्नशिप पे, पेड इंटर्नशिप रहा तो 5,000 मिलता है आजकल, 5 से 3,500 मिलता है. कभी कभी अगर बहुत अच्छे कंपनी में या बहुत बड़े सेक्टर में आपको मिल गया इंटर्नशिप तो 15,000 भी मिल सकता है इंटर्नशिप का. बट ये मत देखो कि मुझे इतने बड़े ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ. इफ यू गो टू सी, अगर कोई बोल दिया कि अरे आपको पता है, अरे मैं ये इसके साथ काम करता हूँ, इसके साथ काम करके आपको एक ही चीज का काम करने मिलने वाला है. बट अगर आप नीचे का सेक्टर पकड़ो, एकदम स्टार्टअप पकड़ो, तो आपको पता चलता है कि हर चीज का काम आपको करना पड़ता है. देन यू हैव अ नैक ऑफ एवरीथिंग कि ओके, तो ये भी मुझे एक हद तक आता है, ये भी एक हद तक आता है, ये भी एक हद तक आता है. अब मैं देखूंगा कि अब मैं स्पेशलाइजेशन के लिए जाऊंगा. तो इसके बाद जब आप जाते हो कहीं पे कोई बड़े एजेंसी में काम करने के लिए कोई एक चीज का, तब आपको पता रहता है कि वो एजेंसी के बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, जिससे आपको कोई एड़ा नहीं बना सकता. ये एक बात है. तो मतलब भाई जितना करो भाई, वही बात है, ऊपर जाने के लिए पहले बहुत नीचे जाना पड़ता है. तो वाला सवाल वाली बात है. चलो. और मुझे बहुत लोगों ने ये भी पूछा है, मतलब कि अगर मैं जो एक्चुअली इंडस्ट्री में है, कि कितने प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, मतलब अगर मैं आप सर इतने प्रोजेक्ट कर रहे हो तो मुझे कितने प्रोजेक्ट्स आने चाहिए. तो मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा से एक ही मेंटेन करता हूँ. बोला भाई, फ्रीलांस वैसे ही स्ट्रेस का काम है. बहुत है ना. फ्रीलांस में मतलब आप ही बिजनेस डेवलपर हो, आप ही क्लाइंट सर्विसिंग वाले हो, आप ही अकाउंटेंट हो, सब आप पे है. ठीक है. तो अभी तो इनिशियल लेवल पे एटलीस्ट मैंने एक आनंद नायडू करके मेरा पार्टनर है, उसके साथ एक कंपनी फॉर्मेशन का बात चालू है. तो हम लोग दोनों पार्टनरशिप में एक प्रॉपर ऐसा चैनलाइज्ड प्रोडक्शन हाउस चालू करने वाले. बट दैट इज अनदर थिंग ऑल टुगेदर. इफ यू आर फ्रीलांसर, दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर. If you're a freelancer, you are everything. If you're probably forming a company, you have to see an accountant, you have to see a CA. तो वो इस हिसाब से बात करके आपका काम डिवाइड हो जाता है. तो योर स्ट्रेस लेवल इज एटलीस्ट ऑन
थोड़ा सा, हाँ थोड़ा थोड़ा कम because हाँ तो समिंग इट अप, ऐसा मत सोचो भाई कि बीएमएम करने के बाद मतलब हो गया तुरंत, मतलब अभी जॉब मिल जाएगी, अभी फ्यूचर है, करियर है। थोड़ा ये टाइम पे पैनिक होना समझ में आता है, जिसको रूट नहीं मिला है। इसी चक्कर के लिए तो हम लोग ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हम तुमको और इंसाइट दे पाए। बट वो बात है, अगर ढंग से मेहनत करो, जैसे नितेश और मैं दोनों बीएमएम से हैं, मैं डिजिटल की तरफ पुश हो गया हूँ, वो आज भी प्रोडक्शन की तरफ है। एंड जिस तरीके से वो फ्लरिश कर रहा है, तो समझ में आता है कि भाई इट इज नॉट ऑल गुड। लाइक दूर से देखोगे तो बहुत ऐसा लगता है कि ये नेटफ्लिक्स हाँ, पे शो लगा हुआ है, बहुत ग्लैमरस लगता है दूर हाँ, से देखने के बाद। नेटफ्लिक्स पे शो हाँ। लगा है। ये ही इवन हैंडल्स फ्लिपकार्ट के जो एड्स होते हैं, इसमें एक में अगर मुझे काम करते हुए देखा था, वो भी इसका ही काम है बेसिकली। तो ओवरऑल दूर से बहुत सही लगता है भाई, बट आप जितना अंदर आओगे फील्ड में, तो वो जो बताया ना, लो कमाने के लिए आप जीरो भी जाओगे, और अगर खुल गया, नसीब खुल गया, तो समझो 10, 15, 25, 30, 40 एंड देन डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट यू गेट। ऑल इन ऑल भाई मजा आया। एक वन मोर पॉइंट कौन सा? आई हैव। सो एक पॉइंट है कि जो मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ वो एक्चुअली एड एजेंसीज के है। हाँ, तो एड एजेंसीज का टाइप है, तो इट्स नथिंग लाइक कि माय प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली उनका एग्जीक्यूशन का पार्ट मेरा है, बट आई हैव टाइप्स विद एड एजेंसीज, सो इट्स काइंड ऑफ देयर क्लाइंट, they are our client. You both are each other's client. You are both each other's client. Yeah, so वो सिनेरियो है। एंड सेकेंड थिंग इज, एक टिप अगर देने जाऊं न्यू कमर्स को जो आ चुके हैं इंडस्ट्री में, प्रोजेक्ट्स का गिनती मत करो। गिनती इसमें करो कि आपको मिनिमम कितना अमाउंट लगता है। इफ यू आर एट अ लेवल, इफ यू आर वर्किंग गुड एंड यू आर गेटिंग 2000 a month, आर यू गोइंग टू बी सेटिस्फाइड? ऑब्वियसली नो। फिर तो बोले यार 15,000 तक तो चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपने आपका मिनिमम रेंज सेट कर दिया है अपने माइंड में, तो देन वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। सो एक एनुअल रेंज भी बनाओ कि 15,000 पर महीना अगर मिनिमम है, मतलब मेरा मिनिमम एनुअल रेंज क्या है। तो अगर मुझे एक प्रोजेक्ट एक महीने का मिल रहा है जिसमें मुझे 5,000 मिल रहा है, अगले महीने के प्रोजेक्ट में प्रॉब्ली वो 5,000 का, इसमें मुझे 15 दिन काम करना पड़े और सिर्फ 5,000 मिले, बाकी 15 दिन में कुछ नहीं कर रहा। नेक्स्ट मंथ मुझे प्रोजेक्ट मिला, मुझे प्रॉब्ली उसमें 30,000 मिले। तो ये 5,000, ये 30,000, 35,000 हो गए 2 महीने के। तो अगर आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करो तो मेरा टारगेट सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आप एनुअली काउंट करना चालू करो। जैसे आपका लोअर लिमिट सेट है वैसे आपका अपर लिमिट भी सेट होना चाहिए। हाँ, मतलब साल का टर्नओवर मुझे घर पे लेके जाना है। राइट। तो आप इतने भी बड़े नहीं हो ना कि एक लेवल पे आप बोलोगे कि अरे मुझसे 1 लाख रुपए। भाई रियलिटी चेक रखो, फोकस रखो और मेहनत करते जाओ। भले अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये टाइम पर कि भाई और क्या क्या करना है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल इस सीरीज में ये हमने कवर कर दिया कि अगर आपको बीएमएम के बाद जर्नी में जाना है प्रोडक्शन के तरफ में, तो क्या क्या हमने किया है। एंड अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है कुछ चीज़ के लिए, तो नीचे जाके मेरे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर देना, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे दिखेगा, आप वहाँ पे आके भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे या बेसिकली नीचे डाल दो, हम वो Q&A सेशंस लेंगे। एंड बहुत जल्दी प्रोबेबली जब भाई साहब फ्री होंगे तो एक लाइव सेशन भी करने वाले हैं हम लोग इस चैनल के ऊपर, तो आप उसको भी कनेक्टेड रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना, यहाँ पे साथ साथ आपको अपडेट्स आ जाएंगे। तो दोस्तों तुम लोगों ने देख लिया कंप्लीट वीडियो, आई होप तुम्हें काम आया होगा। एंड अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट है ना, तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, या मुझे फॉलो करके तुम डीएम कर दो तुम्हारी क्वेरी क्या है। आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम लोग और बीएमएम के करियर्स को लेकर कवर करेंगे। बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रीम ऑल टुगेदर, सारे स्ट्रीम्स कवर होने वाले हैं इररिस्पेक्टिवली। अगर तुम्हें कोई चीज को लेकर डाउट है, तुम्हें जानना है, तो मुझे कनेक्ट करना, नीचे कमेंट करके भी जरूर बताना। एंड आगे आने वाले कुछ वीडियोस में एक स्पेशल चीज में रिलीज करूंगा बीएमएम स्टूडेंट्स के लिए जो मुंबई में से है, जो तुम्हें एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी उसमें। तो स्टे अपडेटेड, चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा के रखना, सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल द वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखो, मैं मिलता हूं तुमको बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।